क्लास 12 नमस्कार। मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास एसबीपीडी बुक से लेसन 6 लिया गया है। ये मौर्य काल की छोटी सी शॉर्ट कहानी है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और इनका जन्म जो है वह 345 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। अब हम बात करते हैं मौर्य की कहानी। ईसा के जन्म के 327 साल पहले मगध साम्राज्य पर नंदवंश का राजा घनानंद का शासन हुआ करता था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तथा पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व के इतने विशाल मगध साम्राज्य का अधिपति सम्राट घनानंद एक लालची राजा था। धन पर आनंदित होने वाले घनानंद ने अपनी प्रजा पर तरह तरह के कर लगा रखे थे। कहा जाता है कि घनानंद ने इसी धन से 99 करोड़ मुद्राओं का विशाल भंडार भर लिया था। वह छोटी छोटी वस्तुओं पर बड़े कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूला करता था। परिणाम स्वरूप जनता नंदों के शासन के खिलाफ हो गए। चारों तरफ भय और गुस्से का वातावरण बन गया। आर्यवर्त के इस महाजनपद पर मगध राज्य की सीमाओं पर इस समय यूनानी यवंश सैनिक तलवारें लिए खड़े थे। यूनानी वंश सैनिक तलवार लेकर खड़े थे। पर सत्ता के मध्य में चूर घनानंद को इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी महाजनपद मगध राज्य के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चाणक्य रहते थे। चाणक्य को हर वक्त अपने देश की चिंता सताती रहती थी। चाणक्य के एक मित्र रफ्तार घनानंद के दरबार में बड़े ओहदे वाले मंत्री थे। जब चाणक्य ने रफ्तार के साथ मिलकर राजा घनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, पर इस योजना की खबर महामात्य देवीदत्त के पास पहुंच गई। ये देवीदत्त मगध के राजा घनानंद का एक खास मंत्री था और इसने चाणक्य और रफ्तार की बनाई गई योजना घनानंद को बता दी ना। अपने खिलाफ चल रही योजनाओं को सुनकर मगध साम्राज्य ने तुरंत मंत्री रफ्तार और चाणक्य को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। हम उम्मीद करेंगे कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। संपूर्ण राज्य में यह खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी और इसी के साथ आचार्य चाणक्य का कटा हुआ सर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। अपने पिता के कटे हुए सर को देखकर चाणक्य की आंखों में आंसू आ गए। उस समय चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। रात के अंधेरे में चाणक्य ने अपने पिता के सर को उतारा और एक कपड़े में लपेटा। पुत्र चाणक्य ने अकेले ही अपने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ लिया कि माँ गंगे, जब तक हत्यारे घनानंद से अपने पिता का हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेता, तब तक पकाई हुई कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महाराज के रक्त से अपने बाल नहीं रंगूंगा, तब तक अपनी यह
शिखा खुली ही रखूँगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे घनानंद का रक्त पिता के राख पर नहीं चढ़ेगा। ये यमराज घनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो, है ना। उन्होंने कहा कि हे यमराज, तुम जो है ना अपने लेखों से घनानंद का नाम काट दो, क्योंकि उसकी मृत्यु का लेख मैं खुद ही लिखूंगा। डर था, एक तरफ डर था और एक तरफ भय था, पर चाणक्य ने महाजनपद मगध साम्राज्य को छोड़कर तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया और इसी तक्षशिला में उन्होंने ज्ञान के झंडे को बुलंद किए। उनकी ज्ञान की ख्याति नगर नगर फैल गया। पर चाणक्य की निगाहें तो एक वीर को खोज रही थी, एक ऐसे ही वीर को जो मगध के साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दे। एक ऐसा महावीर जो सम्राट महावीर घनानंद को मारकर मगध साम्राज्य का महाराजा धीराज बना। चाणक्य के सपनों को हकीकत में बदलने की कुव्वत रखता हो। और इन्हीं दिनों चाणक्य अपने आश्रम जंगल के रास्ते तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहे थे। वहीं जंगल में कुछ बच्चे राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। चाणक्य की निगाहें उसी राजा के बच्चे पर रुक गई। चाणक्य को जिज्ञासा हुई यह जानने की, खुले विचार, ऊंची प्रतिभा और है ना महान कद काठी का यह महावीर कौन है। चाणक्य उस बच्चे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी जंगल में एक चीता आदम का यह देख सभी बच्चा भाग गया और राजा बना यह बालक चाणक्य और बाघ के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। हम उम्मीद करेंगे कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। चीते को चाणक्य तक पहुंचने से पहले ही वह न वीर चीते से भिड़ गया और चीते को धराशाही कर दिया। यह वीर की वीरता से चाणक्य अत्यंत प्रसन्न हुए। चाणक्य ने उस वीर से पूछा कि तुम इतने वीर और साहसी कैसे बने। वीर का जवाब था कि मैं राजा बना था। राजा का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, इसलिए मैं अकेले ही लड़ा। फिर उन्होंने मगध के राजा घनानंद से अकेले ही लड़ना पड़ेगा। चाणक्य ने पूछा कि घनानंद से तुम्हें क्यों लड़ना है। वीर ने जवाब दिया, क्योंकि उसने मेरी माता को अपमानित कर मेरी माँ को राजभवन से धक्के मारकर निकाल दिया था। चाणक्य ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। आर्यपुत्र ने उसका जवाब था कि वीर विराट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतने वीर पुरुष का गुरु कौन है। वीर का जवाब था, मेरा कोई गुरु नहीं। तब चाणक्य ने वीर से कहा कि मैं भी घनानंद से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, और तुम अपने माता पिता के अपमान का क्यों ना ये दो नदियां मिलकर एक समुद्र का रूप धारण कर ले। आज से तक्षशिला का महाआचार्य चाणक्य तुम्हारा गुरु होगा। वीर चंद्रगुप्त ने अपना गुरु स्वीकार करते हुए गुरु को प्रणाम किया और इसी के बाद चाणक्य ने बालक को किसी अज्ञात स्थान पर ले गया। घनानंद साम्राज्य से टक्कर लेना कोई आसान खेल नहीं था। देवगुप्त और कतियन जैसे व्यक्ति अपने खास मंत्री थे और राजा घनानंद क्रूर जरूर था, लेकिन एक ताकतवर योद्धा भी था, जिसने सिकंदर जैसे योद्धा को व्यास सतलुज के मैदानों से रवाना कर दिया। कोई भी शासन घनानंद से टकराने का साहस नहीं रखता था, क्योंकि उसके पास सेना में 2 लाख के पैदल सेना और 20,000 घुड़सवार सेना और 2,000 रथ और 3,000 हाथियां थे। एक महान सेना भी था। ऐसा घनानंद के शासक को उखाड़ फेंकने का साहस कौन कर सकता है।
इसके लिए कठिन तैयारी, सैन्य शक्ति और जन समर्थन की आवश्यकता थी और चाणक्य इस बात को जानते थे कि बालक चंद्रगुप्त को सबसे पहले शस्त्रों की शिक्षा दी गई। इसके बाद अस्त्र की शिक्षा दी गई। अंत में चंद्रगुप्त को राजनीतिक और गोपनीयता का पाठ पढ़ाया गया। बालक हर कड़ी से कड़ी परीक्षा में पास हो गया। वे दिन रात की आग में तप रहा था। लगभग कुछ सालों में वह योद्धा बन गया। फिर उसे उसी जंगल में भेज दिया और कहा कि आदिवासी को संगठित करो, उसे आपस में जोड़ो, पर यह बात गोपनीय रखा गया। चाणक्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, और उसी जंगल की ओर चल दिया। अब यह बालक एक बड़ा योद्धा बन चुका था, है ना। नंदू की सेना को पाटलिपुत्र में नाश कर दिया। ईरान, पारस से लेकर पूर्वी बंगाल और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक के महान साम्राज्य के अधिपति चाणक्य गुप्त मौर्य कलिंग और तमिल को छोड़कर संपूर्ण अखंड भारत के निर्माता बन गए। हम उम्मीद करेंगे कि ये पाठ आप सबों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।